आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। बल्लू सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। बल्लू रोज लकड़ियां काट कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब बल्लू लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। फिर अरे ये क्या, लगता है मनोज आज मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर चला गया है। वैसे भी मनोज को तो मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। बल्लू और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं और अगले 2 महीने तक भी रोज लकड़ियाँ काटूं तो भी कम नहीं पड़ेगी। बल्लू ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वो बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर बल्लू रुक गया। ये क्या करने जा रहा था मैंने ये पेड़ काट दिया तो माँ बंदरिया और उससे बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसलिए यह बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो मैं कोई और ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या पक्षी का घर ना हो। बल्लू और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। बल्लू रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी बल्लू बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले जाता। एक दिन जब बल्लू लकड़ियां काटने गया, तब उसने देखा मनोज उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर वह बंदरियां रहती थी। मनोज को उस पेड़ को काटते देख अरे मनोज, ये क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? भगवान ने आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या? दिखाई नहीं देता? लकड़ी काट रहा हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ मनोज, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर देखो, एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसका नवजात शिशु भी है। मनोज, तो क्या हुआ? 2 बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी? इतने सारे पेड़ तो हैं। लेकिन मनोज, लेकिन कुछ नहीं। चल निकल यहाँ से। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो पूरा मैं ही काटूंगा। ये ध्यान रखना, तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो ये देख रहा है ना कुल्हाड़ी, मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी तुझ पर इसको चलाने में। मनोज पेड़ काटने लगा। बल्लू बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब बल्लू जंगल से लौट रहा था, तब उसने देखा कि मनोज ने वो पूरा पेड़ काट डाला था। बल्लू को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ की एक बड़ी लकड़ी के नीचे वो बंदरिया मरी पड़ी हुई थी। उसे देख बल्लू की आंखों में आंसू बहने लगे। उसको लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। बल्लू उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपनी गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। एक बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ तो माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? मनोज भी कितना दुष्ट है। मैंने बताया था उसे इस पेड़ पर इस बंदरिया का घर है, उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर बल्लू ने गड्ढा खोदकर बंदरिया के शरीर को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ उसे घर ले आया। उस दिन से बल्लू अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को साथ रखने लगा। एक दिन बल्लू लकड़ी काटने गया था। तब क्यों बल्लू, सुना है तूने एक बंदरिया को पाल रखा है? अरे खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, उस बंदरिया को क्या खिलाएगा? वो वही बंदरिया है मनोज, जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुमसे कहा था कि उस पेड़ पर बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वह पेड़ काट दिया। वो बंदरिया पेड़ से गिर कर मर गई, इसलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा, और मैं उसे नहीं ले जाता तो जंगल में ऐसे ही उसकी मौत हो जाती। हाँ, तो तू बड़ा दयावान है ना?
सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई एक तुझ में ही भरी हुई है ना। मनोज, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से कोई भी पेड़ काटते समय थोड़ा ध्यान दो कि किसी जानवर या पंछी का घर ना टूटे। हे बल्लू, मैंने पहले भी तुझसे एक बार कहा था कि तू मुझे मत सिखा। जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में लेना सीखा था ना, उससे कई साल पहले से मैं लकड़ियां काट रहा हूँ। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर मनोज ने बल्लू को पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटने के बाद बल्लू को उसने चेतावनी भी दी कि आगे से अगर वो इस गांव में लकड़ी काटने के लिए आएगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा बल्लू घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, इस गांव में हमारा दाना पानी उठ गया है। उस मनोज ने मुझे पीटकर साफ साफ चेतावनी दे दी है। अगर जान बचानी है तो इस गांव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो हम कहीं और जाकर हमारी अपनी दुनिया बसाएंगे। बल्लू बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीत रहे थे और बल्लू दर बदर भटकते हुए गांव की तलाश कर रहा था। न तो उसे काम मिल रहा था और न उसके रहने का कोई ठिकाना था। जैसे तैसे अपने लिए और बंदर के लिए एक वक्त का खाना जुटा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहां एक बाबा आए। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। एक बात बताओ, तुम इस बंदर को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठे हो? बाबा, इसने अपनी माँ को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया था। लेकिन हमारे गांव के एक गुंडे की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं काम और सर पर छत ढूंढते हुए दर दर भटक रहा हूँ। पुत्र, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है। तुमसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता है। तुमने इस अनाथ बंदर की जिम्मेदारी लेकर इसे परवार दिया है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते हैं और कई बार कितने साधु भी आते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओगे तो मुझे बहुत आनंद होगा। ये तो मेरी खुशनसीबी है बाबा। मुझे आपके साथ रहने में सचमुच बहुत खुशी होगी। लेकिन बाबा, यह बंदर भी मेरे साथ आएगा। मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता। हाँ पुत्र, तुम इसके साथ आ सकते हो। बल्लू बाबा के साथ उनके आश्रम चला गया। बल्लू अब बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री ले आना, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करना, ऐसे सारे काम करने लगा। बल्लू का बंदर हमेशा उसके साथ रहता था। बाबा बल्लू का काम और उसके काम के प्रति निष्ठा देखकर खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्य और साधुओं से बल्लू की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था, नरेश, जो बल्लू की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि बल्लू तो एक साधारण लड़का है, फिर भी बाबा जी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा जी को मेरी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन, बड़े भैया, ये लीजिए, आपके लिए ये ताजे फल लेकर आया हूँ। बल्लू, आजकल तुम ज्यादा आलसी हो चुके हो। तुम्हें ज्यादा खाना ना पकाना पड़े, इसलिए तुम यह फल लेकर आए हो। ऐसी बात नहीं है भैया, वो बाबा जी ने आज सबको फलहार करने को कहा है, इसलिए मैं लेकर आया था। बल्लू बात कर ही रहा था कि तभी उसका दोस्त बंदर आया और उसने नरेश के फल खा लिए। अरे अरे, ये क्या? अरे संभालो, तुम्हारे इस बंदर को पूरे आश्रम को सर पर उठा कर रखा है। ये बंदर मेरे फल खा गया। बल्लू, अभी के अभी इस बंदर को भगाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं बाबा के इसकी शिकायत करूंगा। नरेश भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके लिए और फल लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे भाई को अपने से अलग नहीं कर सकता मैं। नरेश को बल्लू पर बहुत गुस्सा आया। उसने बाबा से बल्लू की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने बल्लू का पक्ष लेकर नरेश को ही सुना दिया और ध्यान मग्न हो गए। आज तो हद ही हो गई। इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह के मेरा काम भी नहीं बिगड़े और इसकी छुट्टी हो जाए।
कुछ दिन के बाद बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। बाबा अपने शिष्यों के साथ बल्लू को लेकर चले गए। राजा ने बड़ी उनकी आवभगत की। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट गए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबा जी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि स्वयं आकर आपकी भेंट लेने आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ बाबा जी। 2 दिनों से हमारी महारानी का 9 लखा का हार कहीं गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कहाँ गायब हो गया है। साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद से वह हार कहीं गुम हो गया है? सच कहूँ तो हाँ, मतलब हमने से किसी ने वो हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबा जी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें बल्लू की झोली में 9 लखा हार छुपा हुआ मिला। बल्लू को पकड़कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। बल्लू, तुमसे चोरी की है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकते हो। नहीं नहीं नरेश भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं उस हार को देखा भी नहीं था। बाबा जी, ये लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसे सजा दिलाने के लिए महल ले जाना होगा। बाबा जी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुरे से बुरे वक्त में भी चोरी नहीं की, तो अब क्या करूँगा? मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास बल्लू को ले जाने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सबने पीछे मुड़कर देखा। बल्लू का बंदर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था, महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। ये हाथ किसी ने जानबूझकर उसकी झोले में डाला है। ये क्या, एक बोलने वाला बंदर? हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ। मेरे बचपन से लेकर मुझसे मेरे भाई बात करते आए हैं। रोज मुझसे ढेर सारी बातें करते हैं। उन्हें बोलते हुए देखकर और उनकी बातें सुनकर ही मैंने बोलना सीखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि यह हार जानबूझकर इसकी झोली में किसने डाला है? हाँ, मुझे पता है। इस नरेश ने मेरे भाई की झोली में हार डाल दिया था। तुम सच बोल रहे हो? नहीं नहीं बाबा जी, यह झूठ बोल रहा है। मैंने सच में चोरी नहीं की है। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जबान ने सब सच कह दिया है नरेश। मैं कभी सोच नहीं सकता था तुम ऐसा करोगे। बताओ, तुमने चोरी क्यों की है? और उसका इल्जाम बेचारे बल्लू पर डालकर क्या करना चाहते थे तुम? नरेश ने अपनी जलन के बारे में सब सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी के जुल्म में नरेश को पकड़ लिया गया। बल्लू, तुम्हारा ये बंदर सच में बड़े काम का है। हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ हमारे राज्य के गुप्तचर बन जाओ और हमारे शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखो। इस बंदर पर किसी को शक नहीं होगा और तुम आसानी से सब पर नजर रख पाओगे। इस काम के बदले मैं तुम्हें बहुत दंड दिया जाएगा। राजा जी की बात बल्लू को सही लगी। बाबा जी ने उसमें हामी भरी। बल्लू अब राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया जिसका साथी एक बंदर था। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।